बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म वाजिद बाबा के साथ वीकली पॉडकास्ट विद इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है, XDG-ISI जनरल फैज़ हमीद 14 साल की सज़ा सुना दी गई है। हम राना साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से राना साहब आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा राना साहब, एक बात यह कि इस वक्त लावा तो हर तरफ से पिघल रहा है, हर पहाड़ से, हर कोने से लावा निकल रहा है, सियासी लावा जो सूरत हाल बनी हुई है। ये जो सज़ा XDG-ISI जनरल फैज़ हमीद को सुनाई गई है 14 साल की, क्या समझते हैं ये सज़ा की इस वक्त जो पूरा तनाजुर बना हुआ है, क्या इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, जिस लेवल के ऊपर ये फैसला आया है, इम्पोर्टेंस तो इतनी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ऐसे सज़ा नहीं मिली। जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत हुई थी, लेकिन वो सिविल अदालतों से हुई थी, ये फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं हुआ ऐसे। जी ऐसे ही है। तो इससे इस्टेब्लिशमेंट की संजीदगी का तो आपको अंदाज़ा हो गया। ये अकाउंटेबिलिटी तो फिर इसका मतलब है कि बड़ी स्ट्रिक्ट की है ना। हाँ जी है। तो लेकिन इसके असरात बड़े दूररस हैं। एक तो अब हाजिर सर्विस जो लोग हैं उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि कल को उनको भी कोर्ट में पेश हो सकते हैं, वो भी पकड़ाई में आ सकते हैं। और दूसरा ये कि ये वंस फॉर ऑल तमाम सियासतदानों को भी समझ आ गई कि वक्ती तौर पे वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठ के कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर आने वाले दिनों में उन्हें फेस भी करना पड़ता है सब कुछ। तो इसकी अहमियत तो बड़ी है। नहीं, जो आपने कहा कि आने वाले वक्त में हाजिर सर्विस जो होंगे फौजी अफसरान, ये तो जो मैकेनिज्म है ये आज का नहीं है, पहले भी फील्ड कोर्ट मार्शल होते रहे यार। नहीं, लेकिन इस लेवल पे नहीं हुए ना कभी भी। जो इनके पर एलिगेशंस लगे हैं वो ये कि इख्तियारात से तजावुज़ किया, सियासी सरगर्मियों में मुलविस रहे, ठीक है, और फिर बहुत सारे हिस्सों में। नहीं, क्या आप समझते हैं राना साहब कि जो है किसी भी अदारे में अगर आपने छोटी मोटी एम्बेजलमेंट की हो ना, तो वहाँ पता चलता है एटलीस्ट 2 4 5 लोगों की इंक्वायरी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट खड़ी कर दी जाती है। तो ये जो कह रहे हैं कि मुल्क का ये कोई कुछ पूरे पाकिस्तान की जो सियासी मामला आता है उसमें मुदाखलत हुई है, क्या ये अकेले इस लेवल नहीं का नहीं, काम जाहिर है अब कर ये सकते हैं? 9 मई मैं तो नहीं समझता। 9 मई का जब ये केस शुरू होगा ना, तो डेफिनेटली बहुत सारे सर्विस ऑफिसर तो उनको तो सैक कर दिया गया है या उनके कोर्ट मार्शल हो गए हुए। वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सामने नहीं आते नाम, लेकिन हो गए हुए। तो जो मैकेनिज्म था, एक नेक्सस था, तो ये सारा कुछ होता रहा ना। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, फौज के लोग थे, उनको तो ऑलरेडी हो गया हुआ उनका। अब सिविलियंस की बारी है, इसमें देखते हैं क्या होता है। नहीं तो आप ये नहीं, आप ये आपने दे दी इम्यूनिटी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि जब हमें बुलाया गया तो जनरल बाजवा साहब भी वहाँ बैठे हुए थे। तो आप कह रहे हैं सिविलियन की बारी है? हाँ, तो वो देखते हैं ना बाजवा साहब की बारी आती है कि नहीं नहीं, आती। बाजवा साहब सिविलियन तो नहीं है राम साहब। नहीं नहीं, मैं कहता ये हूँ तो उनको भी देखते हैं। देखें, ये तो प्रूफ शहादत में लिखी हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ी बहरहाल शहादत ये है। एक सवाल तो है कि अब देखें बाजवा साहब के खिलाफ कुछ होता है कि नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 100 मिलियन क्वेश्चन है कि बाजवा साहब के भी प्रूफ सारे तैयार है, तो क्या नेक्स्ट बारी बाजवा साहब की आ सकती है? ये तो हो सकता है। अच्छा, तो सिविलियन में आपने बात की, तो सिविलियन में राना साहब क्या देख रहे हैं कि अब कोई शिकंजा, कोई फंदा ऐसा तैयार होगा जिसमें कि आप ये कहें फैज हमीद साहब को वादा माफ गवाह बना के बानी पीटीआई के खिलाफ ऐसा इस्तेमाल कोई किया? गुंजाइश नहीं है। अगर वो वादा माफ गवाह बने तो ये केस वैसे गिर पड़ेगा।
और वैसे ही अगर वादा माफ गवा ना भी बने तो इमरान खान के खिलाफ आप जो मर्जी कर लें। कौन सा केस गिर पड़ेगा? 9 मई वाला। अच्छा, 9 मई वाला। तो वो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वादा माफ गवाह बनाने का मतलब है 9 मई के केसों को बिल्कुल ही आपने गुब्बारे में से हवा निकाल दी। नहीं, आप तो फिर तो ये समझ आ जाएगी, आम आदमी भी कहेगा कि ये तो सिर्फ इमरान खान को पकड़ने के लिए। अगर इसका मतलब कि आप कह रहे हैं कि जो 9 मई वाले सारे केस है वो एक्स DGI ISI उसमें भरपूर मुलव्वस थे, अगर वो उनको, ये आपकी इस बात से तो यही लग रहा है मुझे। नहीं, वो तो फिर अब साबित होना है ना, केस चलेगा तो साबित होगा। मैं पहले कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वादा माफ गवाह बनने से केस अभी बने नहीं है ना, जब बनेंगे तब देखेंगे ना, अभी तो नहीं बने। अभी तो हम ये एक हाइपोथेसिस है जिस पे बात कर रहे हैं बस। अच्छा, हाइपोथेसिस है, यानी कि आप कह रहे हैं कि, लेकिन हाइपोथेसिस तो नहीं है। इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, सुहेल अफरीदी 10वीं दफा होके आ गए हैं, अभी भी हम इसको मफरूजा ही समझे कि जी इमरान खान को जो है ना वो नहीं हुक डाउन किया जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें अभी अपने एक सवाल आप मिस कर गए कि ये क्या सिर्फ इस छुरी इमरान खान पे चलेगी? नहीं चलेगी। इमरान खान पे तो छुरी चल गई जितनी चलनी थी। अभी तक तो वही चल रही है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी तक तो ये बातें माइनस इमरान, ये पिछले चंद दिनों में माइनस इमरान की बातें तो यही हो रही हैं। ये तो नहीं कहा जा रहा गो नवाज गो जरदारी गो, ये तो कहीं भी नहीं कहा जा रहा। इसलिए नहीं कहा जा रहा कि दे आर ऑलरेडी वेंट, दे हैव गॉन, दे आर द गॉन केसेस, सो व्हाई शुड एनीबॉडी से गो नवाज गो? वो तो चला गया है। नहीं, इस टाइम नेक्सिस तो जो चाह रहा है वो जरदारी, नवाज, शहबाज और कोई मैं अगला नाम लेना नहीं चाह रहा। कोई नेक्सिस नहीं है। दिस वार इज बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट ओनली। ये कहीं पे भी मैटर नहीं कर रहे, इनको मैटर ही नहीं करते कहीं पे भी। नहीं राणा साहब, ये बात तो ना करें ना, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर पार्लियामेंट 27वीं तरमीम की मंजूरी ना देती तो कैसे मुमकिन था कि जो है जनरल आसिम मुनीर साहब CTF बन जाते? ये मैं तो नहीं समझ सकता इस बात को, आप मुझे समझा दें। आपने अगर कि मैटर नहीं करते, ये बात ये कि आपने फर्ज करने जाना है रावलपिंडी जी, तो आप रावलपिंडी पहुंच के आपको बस का नंबर याद रहता है? अक्सर हो जाता है, बंदा टिकट पर याद ना भी रहे लेकिन वो पर्ची पे तो लिखा होता है। तो पर्ची आप क्या वो कहीं फ्रेम करवाते हैं, फेंक देते हैं ना पर्ची को? ऐसे ही होता है, अक्सर तो ऐसे ही होता है। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो आपको वहां तक लेके गया उसे याद रखना चाहिए, बस नंबर ये वो। इसी तरह ये पार्लियामेंट एक बस थी जिसमें बैठ के 27वीं तरमीम ने चलना था, वो पहुंच गए मंजिल पे। लेकिन नान साहब बात ये है ना कि ये बस का नंबर, आप ये कह रहे हैं कि जो अंदर नुमाइंदे बैठे हैं, लेकिन वो कंपनी भी तो बस वाली होती है ना, जैसे पार्लियामेंट है। बस तो एक मोहर है, अगर बस का नंबर ना भी याद रहे, फर्ज करें कोई चीज वहां रह जाए, मिस हो जाए, तो फिर आप कंपनी से तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट की अहमियत है, हम नहीं कहते वहां पे, हम माइनस कर देते हैं जी नवाज को, जरदारी को, पीपल पार्टी को, नून लीग को, लेकिन पार्लियामेंट तो सो पार्लियामेंट ही है ना, वो तो रहनी है। पार्लियामेंट यार, पर छोड़े पार्लियामेंट। अभी PTI के 4 अरकान ने तहरीक इस्तेकाक जमा कराई, तो वो इजलास ही उन्होंने मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट है तुम्हारे इतने तपड़ नहीं है कि तुम अपन 4 बंदों की तहरीक इस्तेकाक पे बात कर सको। पार्लियामेंट क्या है, ये तो बस एक गरीब की जोरू सबकी भाभी, ठीक है ना। पार्लियामेंट्स कुछ और होती हैं, जो जनरल्स को भी तलब कर लेती हैं, जजेस को भी तलब कर लेती हैं, प्रेसिडेंट्स को भी तलब कर लेती हैं। जजेस तो हो रहे हैं, जजेस तो आपने अब जजेस की बात कर दी है, जजेस तो हर जगह पे तलब हो रहे हैं। और जजेस तो आपने देखा कि वो बात आ गई है आपसे, तो 2 सेबों वाला जो मामला भी हुआ है और अगले ही दिन वो खारिज हो गई है, तो ये जजेस तलब ही हैं। और क्या है कि अब लगता तो ऐसे अंदर से जो मेरे जराए बता रहे हो, कह रहे हैं जी हमें तो पता भी नहीं है, कि जज साहब कहते हैं कि मेरे तो इल्म में भी नहीं है कि FIR होगी हुई है। तो फिर उन्होंने पूछना चाहिए ना कि तुम कादे जज हो जो तुहाडे इल्म ही नहीं ते FIR हो गई, तो फिर मैनू जज बना दियो, ठीक है ना। तो ये तो लेम एक्सक्यूजेज है। एक्चुअली तो ये ताकतवर का मुल्क है। एक जज का बेटा 2 बच्चियों को गाड़ी के नीचे दे देता है, 3 दिन बाद वो बरी हो जाता है। हमारा बच्चा इशारा काट ले तो 1 हफ्ते जमानत नहीं होती। ये मुल्क 2 लोगों के लिए है,
एक जो हम पे रूल कर रहे हैं और एक जिन पे रूल हो रहे हैं। तो कब तक रान साहब? नहीं मगर कब तक? मुझे नहीं पता। क्या कौन सा वो ट्रेन का जो है ना वो कांटा खींचा जाता है, कब कांटा खींचा जाएगा, क्या सूरत बनेगी? आप मुझे नहीं पता। मुनाफिक और बुज़दिल कौमों के अंजाम ऐसे ही होते हैं, मैं ये जानता हूँ बस। हम मुनाफिक भी हैं, बुज़दिल भी हैं और 2 नंबर भी है, घटिया भी है, बेशरम भी हैं हम। ये आप किन्हें कह रहे हैं? कौम को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम तो बहुत मुनाफिक, घटिया, छोटे लोग हैं। हमारे डीएनए में खड़ा होना नहीं है, आप समझे। अभी इंडिया से जंग तो जीती है। ओ यार सुन लेना, हमारा डीएनए क्या है। वहां से वो मुगल आए, उन्होंने आके हम पे कई हजार साल हुकूमत की, ठीक है। फिर अंग्रेज आए चंद सौ, उन्होंने हम पे 100 साल हुकूमत की। फिर चंद हजार सिख आए, उन्होंने पंजाब के करोड़ों लोगों के ऊपर हुकूमत की, हम करवाते रहे हुकूमत। उतों आते सन गजनी तो टुरदे ते आके इतों आते सन, असं कहने से भाई जान खाना खाओ, ये पैसे लें, कोई लड़के शड़कियाँ पसंद आए तो बिस्मिल्लाह करें और आगे चले जाए। साढ़े हल्ला रब तक में तारीख आने वाले वक्त की लिखेगी कि इस टाइम कौन हुकूमत कर रहा है। यही लिखेगी। नहीं, इस टाइम कौन हुकूमत कर रहा है, तारीख क्या लिखेगी? ये नहीं, ये मैटर नहीं कर रहा कौन कर रहा है। असल ये है ये अगर आप कहें कि इस वक्त कौन हुकूमत कर रहा है, ये नहीं, ये शुरू से इस सरजमीन पे ताकतवर हुकूमत करता रहा है कमजोर के ऊपर, ठीक है ना। उसके नाम, उसकी शक्लें बदलती रहती हैं बस, और कुछ नहीं होता। नाम बदल जाते हैं, शक्लें बदल जाती हैं, रहता ताकतवर ये और हम पे हुकूमत करता है, बस इतनी सी गेम है और कुछ नहीं है। अच्छा, आप यानी कह रहे हैं कि इस खित्ते में मामला भी कुछ ऐसे हैं कि ऐसे ही चलने। मैंने आपको बता दिया, मुगल कई सौ 1000 साल हम पे हुकूमत करते रहे, ऐसे ही है। अंग्रेज हम पे 100 साल हुकूमत करते रहे, सिख आके हम पे कई साल हुकूमत करते रहे, ठीक है। अकलियत में होते थे, हमारे ऊपर आके बैठ जाते थे, लेकिन चूंकि डांटे होते थे, वो हमारी लड़कियां भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। मुगलों ने आके जनाब अली ऐसी की तैसी फेर दिए हमारे खवातीन की और हमारे सिस्टम की, ठीक है। लेकिन हमारे हीरो है, हम तो इतने बुज़दिल हैं कि हम उन्हें हीरो कहते हैं अपना, क्या हमारे हीरो। खवातीन की तो इस दौर में भी ऐसी की तैसी फिरी है, ऐसी की तैसी आपके सामने हुई है। आप क्या यानी कि ये मैं इसलिए तो पूछा कि इस वक्त किसकी हुकूमत है, दुपट्टे खींचे गए हैं, जेलें काट, आपके सामने मैं नाम नहीं मैं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे नाम? ले, नाम ले। किसने किया ये सारा? ले, नहीं तो साबित करें कि आप भी बुज़दिल हैं। नहीं राना साहब, मैं बात सुने, मैं शुरू होता हूँ कराची से। नहीं, मैं ले रहा हूँ नाम ले। नहीं, आपको ना मुझे नाम लेके दें, मैं चाहता हूं कि आप नाम लें। नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, देखें बात ये है कि जिस उम्र में वो हैं, आई रियली कंडेम। मैं आप क्या, ऐसा नहीं है कि कौन कर रहा है ये सारा? हाँ, ऐसा नहीं है कि हम नाम नहीं ले सकते या नाम नहीं लेंगे, हम हमेशा नाम लेते हैं, क्योंकि जिस उम्र में वो हैं उस उम्र में कम से कम उम्र का एहतराम करना चाहिए, उस उम्र का अदब करना चाहिए। जो भी कर रहा है वो वाजिद साहब, मैं आप बताऊं, इस दौर में सच बोलने के लिए बड़ा गुर्दा चाहिए। बिल्कुल चाहिए रान साहब, ठीक है ना। और जो सच बोलने वाले मेरे जैसे लोग, फिर उन्हें जो जो भुगतना पड़ता है ना, वो उसके लिए भी गुर्दा चाहिए, ठीक है ना। हमें पता है हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता पड़ता है रान साहब फर्क। इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा आपकी इस बात से कि आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क ना पड़े तो ये ना कहा जाए कि एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा यूट्यूबर्स पे, सोशल मीडिया के हवाले से। ऐसी बात ना करें कि फर्क नहीं पड़ता। जिनको फर्क पड़ता है ना, आप उनसे पूछें, ठीक, उनसे कभी मिले ना। आप मिले हैं वैसे कभी उनसे? क्यों नहीं मिलूंगा मैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हम मिले ना उनसे पूछें आपको कितना फर्क पड़ता है, मैं कितना डेंट डालते हैं आप। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो है पाकिस्तान का हिस्सा। उनसे क्या कोई भाग सकता है? उनसे कोई मिले बगैर रह सकता है? रहते, मिलना पड़ता है, मजबूरी होती है। और ये कि लेकिन इसके बावजूद आप अपना रास्ता साफ रखें बस। अपना ज़मीर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपना ज़मीर, अपना जो वजदान है उसको आप क्लियर रखें। बाकी गल्ला दी गल्ला बस, ठीक है। मैंने तो नाम ले दिया, अब आप भी नाम लेना रान साहब। मैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का नाम लिया, आप भी नाम लेना। यार बड़ा जबरदस्त नाम लिया आपने। मैं तो समझ रहा था कि
पता नहीं क्या ये आपने कैसा नाम लिया है, ये है हमारी नफ्सियात पाकिस्तान की। हम सच नहीं बोल सकते, हम हमेशा कैमोफ्लाज कर नहीं, जाते आपने हैं। मुझे क्या आप नाम लें, देखिए मैंने तो कैमरे के सामने नाम ले मैंने दिया। तो क्या नाम आप लिया? चले, आप एक नाम ले, मैं अगला मैं भी नाम लूंगा। मेरे आपसे ले, कोई मैच नहीं है, नहीं लेकिन मैंने आप आपसे हमारे सुन बड़े ले, हैं, सुन ले, देखिए हमने तो आपका हुक्म सुन मानना तो है। लेना। जी जी। आपको मैंने 4 दफा पूछा, आपने नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ कि ये जंग इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की है। मैंने तो पहले भी कहा, दोबारा कह नहीं देता हूँ। वो तो है। तो बस तो फिर इतनी नहीं, सी आप बात है। बात तो हो रही थी कि फीमेल्स के हवाले से, कि जो जो खवातीन के वो हवाले ये से। मैटर नहीं कर रही, आप समझ Yes. मरियम नवाज करती है, मरियम नवाज नहीं मैटर करती। नहीं 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 नहीं, मैं ये ठीक है नहीं ना? कह रहा हाँ। कि जिनको खींचा गया, जिनको तो हुआ गया, पंजाबी से कहना, जिन्होंने कह लो कि डेफिनेटली कि जिनकी, तो उनका नाम लेने से क्या फर्क पड़ा? नाम उनका नहीं जिन्होंने किया है। वो तो बेचारियों के साथ जो हो गया, मालिमा के साथ, आलिमा आपा के साथ, नौरीन के साथ, डॉक्टर उज़मा के साथ, उनके साथ जो खवातीन थी वो तो हो गया। उनको नाम लेने से क्या, जिन्होंने किया उनका नाम लेना चाहिए कि किन्होंने किया है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जंग कहीं पे भी नवाज शरीफ और इमरान खान की नहीं है। ये जंग इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की है, बस, और किसी की है नहीं। वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने स्टैब्लिश कर दिया। नहीं नहीं, वो ना भी करते, मौलाना फजलुर रहमान तो खुद टाउट है, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश करना है? वो तो खुद बेनिफिशियरी है सारे सिस्टम के। अच्छा चलिए, मुझे रान साहब जाते जाते ये बताएं कि अब जो हालात बने हुए हैं, क्या आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि इस मुल्क में कोई ऐसा रिवाइवल हो जो अदम एतमाद आई थी उसके बरक्स हो? कभी आप देखते हैं कि शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो? गॉड नोज, अल्लाह जानता है, मैं नहीं जानता ये बात, मुझे नहीं पता। मुझे कहीं दूर दूर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं कोई खुश फहम आदमी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ। क्योंकि अभी वो एक हमारे जस्टिस जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में 3 हलके खोलने का ऑर्डर दे दिया तो था। उन्होंने डिग्री जारी निकल आई। हाँ तो हाँ जी। ये सिस्टम है आपका यार, जो सच बोलेगा उसकी गर्दन काट देंगे आप। उन्हें 3 हल्के खोले, आपने उसकी डिग्री जाली साबित कर दी। आपका मैंडेट जाली है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वैसे अभी केस उनका चल रहा है, अभी लेट्स सी के क्या होता है। जी नाजरीन, राना साहब ने कहा कि ये जंग जो है ना, इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट की है, और इसमें नवाज शरीफ और जरदारी गो हो चुके हुए हैं, पहले ही भाग चुके हुए हैं, पहले ही जा चुके हुए हैं, सियासत के पन्नों से मायूस हो चुके हुए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि मंजरनामा पाकिस्तान का किस तरफ जाता है। अल्लाह ने के बाद